बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुर्बानी के मसाइल के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर ये बात अर्ज़ की थी कि किस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी कितनी मालियत का मालिक होना ज़रूरी है कि जब आदमी इतनी मालियत का मालिक हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। वो मैंने एक मुख्तसरन निसाब अर्ज़ कर दिया था। ऐन मौके के मुताबिक उस निसाब को देख लिया जाए, अगर उतने निसाब का इंसान मालिक होगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर उस निसाब से कम है, निसाब का मालिक नहीं है, तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसमें एक और बात का भी ख्याल रखिएगा, वो ये कि अगर आदमी के ऊपर कोई कर्ज़ है, कर्ज़ देना है, तो अब ये कर्ज़ जो देना है इसमें ये कि जितनी मालियत उसकी टोटल मालियत बनी है उसमें से कर्ज़ को मिन्हा किया जाएगा, यानी कर्ज़ माइनस किया जाएगा। अब पीछे देखा जाएगा कि निसाब के बक़दर उसके पास मालियत है या नहीं। अगर निसाब के बक़दर मालियत है तो फिर इसके ऊपर ज़कात, इसके ऊपर कुर्बानी आ जाएगी। और अगर ये निसाब के बक़दर मालियत नहीं है तो फिर इसके ऊपर कुर्बानी नहीं आएगी। इसी तरीके से वो रकूम जो वाजिबुल अदा है, ऐसी रकम जो वाजिबुल अदा है, वो भी कर्ज़ की सूरत आ जाती है। जैसे स्कूल के बच्चों की फ़ीसें अदा करनी है, मकान का किराया अदा करना है, बिजली के बिल अदा करने हैं, पानी का बिल अदा करने हैं, गैस का बिल अदा करना है। ये सारी की सारी रकूम जितनी हैं ये वाजिबुल अदा है, ये अदा करनी ज़रूरी है। ये भी कर्ज़ के ज़ुमरे में आएगी कि अगर वाक़अतन इन सब को भी जमा करके असल मालियत से मिन्हा किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, और इसके बाद अगर निसाब के बक़दर मालियत उसके पास है तो अब उस पर कुर्बानी आएगी, वरना कुर्बानी नहीं आएगी। इसके साथ साथ एक और बात का भी ख्याल रखिएगा, वो ये कि कुछ कर्ज़ा तो हमने देना होता है और कुछ हमने लोगों से वसूल करना होता है। अब जो हमने वसूल करना है उसमें दो सूरतें हैं। एक तो वो वसूली है कि जिसका मिलना यकीनी मालूम है कि ये बंदा अच्छा है और ये बंदा मुझे दे ही देगा, ये कर्ज़ा मुझे मिल जाएगा। और कुछ कर्ज़े की वसूली ऐसी होती है कि जिनकी वसूली नामुमकिन होती है। ये होता है ज़हन में कि पता नहीं यार ये मिलेगा या नहीं, ये बंदा ऐसा है पता नहीं देगा या नहीं देगा, और गालिब गुमान उसमें ये होता है कि ये नहीं मिलेगा। तो उसको नहीं, जिस रकम की वसूली मुमकिन हो उसको भी अपनी असल मालियत के अंदर ऐड करेंगे, शामिल करेंगे। और जिस रकम की वसूली नामुमकिन हो उसको भी में शामिल नहीं करना। लेने वाली लोगों से वसूल करने वाली जो रकम है उसको भी अपनी असल मालियत के अंदर ऐड करके, असल मालियत के अंदर जमा करके, फिर अगर ये आदमी साहिब निसाब बन जाता है तो इस पर कुर्बानी वाजिब है, वरना कुर्बानी वाजिब नहीं है। जिस तरह मर्दों पर कुर्बानी वाजिब है, इसी तरह औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है। हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सुस्ती पाई जाती है। हम समझते हैं, मर्द ये समझता है कि मैं घर का सरबराह हूँ, लिहाजा एक मेरी तरफ से कुर्बानी होगी तो सब की तरफ से कुर्बानी होगी। हालांकि ये गलत है। बाज़ औक़ात होता यूँ है कि जो घर का सरबराह है वो इतनी मालियत का मालिक नहीं होता कि वो साहिब निसाब हो और उस पर कुर्बानी वाजिब हो, लेकिन कुर्बानी उसकी तरफ से हो रही होती है। और घर के अंदर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो साहिब निसाब हैं, जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं अदा नहीं हो रही होती। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, घर में कौन कौन सा फ़र्द, उसकी मिल्कियत क्या है और आया वो साहिब निसाब है या नहीं। अगर घर में 10 अफराद हैं और हर एक की मिल्कियत अलग अलग है और हर एक निसाब का मालिक है तो 10 पे कुर्बानी वाजिब होगी। खुसूसन औरतों के पास ज़ेवरात होते हैं, उनके पास घर के अंदर ज़रूरत से ज़ायद सामान होता है, इसी तरीके से उनके पास पैसे भी कुछ थोड़े बहुत होते हैं। अगर इन सब को जमा किया जाए तो 52.5 तोला चांदी का जो निसाब है, 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है उसके बराबर तक ये पहुंच जाती हैं। और इन पर उमूमन अक्सर औरतों पर कुर्बानी वाजिब होती है जो कि अदा नहीं की जाती। इसलिए इस बात को खुसूसी तौर पे
ہم عورتوں کے اندر بھی یہ بات دیکھیں، اپنے گھروں کی عورتوں کی مالیت کو دیکھیں، مرد اپنی مالیت کو دیکھیں، بچوں کی مالیت کو دیکھا جائے، جو جس چیز کا مالک ہے اور وہ اس کی ملکیت کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ان کی قیمت ٹوٹل کل مالیت اس کی نصاب تک پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہے اور قربانی ادا کرنی ضروری ہے، نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ قرض لے کر قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر تو قربانی واجب نہیں تھی اور قرض لے کر قربانی کر رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے قربانی۔ لیکن اگر اس نے قربانی خرید لی، واجب نہیں تھی، خرید لی، اب اس کی ادائیگی ضروری ہو گئی ہے، اب گویا کہ اس نے اس کو اپنے اوپر واجب کر لی ہے، لہٰذا اب ادا کرے گا۔ لیکن واجب ہے قربانی واجب ہونے کے بعد اس وقت قربانی کے وقت اس وقت پیسہ موجود نہیں ہے کہ جس سے قربانی کی جا سکے، اتنی مالیت کا مالک تو ہے لیکن اب پیسہ موجود نہیں ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ کہیں سے قرض لے کر یا کوئی چیز بیچ کر اور قربانی خریدے اور قربانی ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔